विश्वास करने की ताकत। हर सक्सेसफुल इंसान में आपको ये क्वालिटी दिखेगी कि उन्हें खुद पर, अपने सपने पर, वो जो भी कर रहे होते हैं उसमें विश्वास होता है कि मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, बट वन डे आई विल गेट सक्सेसफुल। ये उनका एटीट्यूड होता है और इसी एटीट्यूड की वजह से उनकी सक्सेस, उनके लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। आप किन्हें भी उठा लो, राइट ब्रदर्स, उनको विश्वास था कि यार एक दिन उड़ेगा, एक दिन इंसान भी उड़ेगा, एक दिन एरोप्लेन बनेगा। राइट ब्रदर्स को विश्वास था। उस वक्त तो सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं हो सकता, बट उन्हें विश्वास था खुद के सपनों पर। ग्राहम बेल, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। यार उस वक्त कबूतर से खत जाते थे या बाय पोस्ट जाते थे, उस वक्त उन्होंने सोचा कि ये हो सकता है और उन्हें खुद के सपने पर विश्वास था। यार उन्हें विश्वास था, इसी वजह से वो टेलीफोन का आविष्कार कर पाए। वहीं देखो थॉमस अल्वा एडिसन, वो बोलते थे कि यार कांच से एक दिन बल्ब जलेगा, एक दिन कांच से रोशनी आएगी। लोग बोलते थे ये पागल है, कांच से कैसे रोशनी हो सकती है, और उन्हें विश्वास था कि ये हो सकता है, इसलिए वो लगातार लगे रहे और रिजल्ट आज आपके सामने है। तो जो भी इंसान होता है, जो भी सक्सेसफुल इंसान होता है, उसके अंदर ये क्वालिटी तो आपको मिलेगी कि वो खुद पर यकीन करता है। इलोन मस्क के भी केस में देख लो कि इलोन मस्क के आइडल बोलते थे कि नहीं हो सकता, रियूजेबल रॉकेट नहीं बनाया जा सकता, बट उन्हें विश्वास था कि बनाया जा सकता है और उन्होंने बनाया। यही सेम रूल जंगल में भी अप्लाई होता है। आप एलिफेंट को देख लो और लायन को देख लो। एलिफेंट जब लायन के सामने आता है तो एलिफेंट क्या सोचता है कि मैं मरा, और इस वजह से वो मर जाता है। और जो लायन होता है वो सोचता है आज तो डिनर का व्यवस्था हो गया, और इस वजह से शेर उस हाथी को खा जाता है। जबकि हाथी कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। अगर मुझे लगता है कि हाथी पूरी अपनी ताकत से लड़े शेर से तो शायद शेर को मार दे, लेकिन उसे डर लगता है। यार वो पहले ही डर जाता है। वो कहते हैं ना कि मन की हारे हार है और मन के जीते जीत, तो वो मन से ही हार जाता है एलिफेंट कि मैं तो मर गया, और इस वजह से वो सच में मर जाता है। जबकि जो लायन होता है वो सोचता है कि मैं इसे मारूंगा और आज मेरे डिनर तक का व्यवस्था हो गया, और वो उसे मार देता है। थॉट के डिफरेंस होने की वजह से रिजल्ट का इतना बड़ा डिफरेंस होता है, और इस वजह से एक जंगल का राजा है और एलिफेंट को अभी तक कोई भी पद नहीं दिया गया है। जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं, उसमें भी बस इतना ही फ़र्क होता है। नॉर्मल इंसान को लगता है कि मैं नहीं कर सकता, वो अलग इंसान होते हैं जो करते हैं, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान होता है या जो सक्सेसफुल होना चाहता है, जो सक्सेसफुल होता है, उसके अंदर बस इतनी सी बात होती है कि अगर मेरे जैसे इंसान या मेरे से भी नीचे के लेवल का इंसान अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यार ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जस्ट इतना सा फ़र्क, थॉट का फ़र्क होने से दोनों के लाइफ में बहुत बड़ा रिजल्ट का फ़र्क आता है। जो नॉर्मल इंसान होता है वो भीड़ में खड़ा होता है, और जो सक्सेसफुल इंसान होता है उस भीड़ की खड़े होने की वजह होता है। तो आप डिसाइड करो कि आपको उस भीड़ में खड़ा होना है या भीड़ जिसके वजह से खड़ी हो उस वो वजह बनना है। एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ जिसमें कि ग्रुप ऑफ वुमेन थी, बहुत सारी महिलाएं थी, जिन्हें बोला गया, दो ग्रुप था महिलाओं का। एक ग्रुप को बोला गया कि आप ये जो होटल में काम करती हैं, साफ़ सफाई, बिस्तर लगाती हैं, इससे आपके हेल्थ में चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज आता है, आपका हेल्थ इम्प्रूव होता है। और दूसरों को कुछ नहीं बोला, दूसरे ग्रुप ऑफ वुमेन को कुछ भी नहीं बताया गया। इससे क्या हुआ कि जिनको बोला गया था कि आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, कुछ महीनों बाद जब ऑब्जर्व किया गया तो जिनको बोला गया था कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, उनके हेल्थ में सच में इम्प्रूवमेंट आई, क्योंकि उन्होंने मान लिया यार कि मेरे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। जस्ट समझो कि विश्वास करने से उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ गई। कैसे हुआ नहीं हुआ वो मुझे पता नहीं, बट ये साइंटिफिक रिसर्च थी, और ऐसे कई रिसर्च हुए हैं, जाकर आप गूगल पर पढ़ सकते हो। श्रीकांत बोला, जो कि एक अंधे इंसान थे, कॉलेज वालों ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, और उन्होंने कॉलेज पर केस कर दिया कि तुम पढ़ाओगे कैसे नहीं, मैं अंधा हूँ तो क्या, मैं भी पढ़ूंगा। और कॉलेज वालों ने उन्हें पढ़ाया, और वो अंधे थे, वो चाहते तो सोच सकते थे कि मैं तो अंधा हूँ, मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ, बट उन्होंने सोचा कि सक्सेसफुल होना मेरा अधिकार है, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। मैं अंधा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी पढ़ सकता हूँ। मैं अंधा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और वो विश्वास करते थे, इस वजह से वो आज 150 करोड़ की कंपनी बना पाए और अपने जैसे कई लोगों को काम दे पाए।
अगर आपके सपने हैं, आपके जो भी सपने हैं, आप जो भी बनना चाहते हो, अगर उस पर आपको विश्वास नहीं है कि आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो एकदम पूरा विश्वास होना चाहिए, 200% विश्वास होना चाहिए कि हाँ करूँगा, तभी तो संभव है। नहीं तो दूसरा कोई आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है अगर आप खुद ही विश्वास नहीं करोगे तो। देखो, एक मैग्नेटाइज इंसान होता है, एक डीमैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज इंसान जो बिलीव करता है कि मैं कर सकता हूँ, जो बिलीव करता है आई वांट टू रीच, आई वांट टू विन, आई वांट टू सक्सीड। और जो विश्वास नहीं करता, उसे लगता है कि वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता होगा जो करता होगा। वो जो सक्सेसफुल होते हैं वो अलग इंसान होते हैं। इस वजह से रिजल्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। और जो मैग्नेटाइज स्टील होती है वो अपने वजन से 12 गुना ज़्यादा वजन को उठा पाती है। तो इतना बड़ा फ़र्क होता है। विश्वास करने की ये ताकत होती है। आप अगर खुद पर विश्वास करते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। लॉ ऑफ सक्सेस बुक, जिसको नेपोलियन हिल ने लिखा है, 20 साल लगाकर उन्होंने उस एक बुक को लिखा जिसका नाम है लॉ ऑफ सक्सेस। उन्होंने सक्सेस फिलॉसफी खोजने के लिए पूरे 20 साल लगाए अपने। उसका अगर आप हर चैप्टर देखोगे, हर चैप्टर के जस्ट जब चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर का हेडिंग होता है, उसके नीचे में लिखा होता है इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट, यू कैन। मतलब कि अगर आप विश्वास करते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। तो समझ सकते हो यार, जिस इंसान ने 20 साल लगाकर सक्सेस फिलॉसफी खोजी, अगर वो ऐसी बात बोल रहा है तो कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो बात होगी। इसीलिए अगर आपके सपने हैं तो आपको तो विश्वास होना ही चाहिए अपने सपने पर कि आप कर सकते हो। आप विश्वास रखो, मेहनत करो और आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर ही जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।